फ्रेंड्स टुडे फ्रेंड्स आज हम गॉस जैकोबी मेथड के बारे में आगे देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो जनरल फॉर्म मैंने पिछली क्लास में आपको करवा दी थी। अब वही जनरल फॉर्म हम एक बार फिर से एक न्यू कोफिशिएंट्स के साथ या न्यू इक्वेशन के साथ या फिर बोल सकते हैं ईजीएस्ट मेथड या फिर ईजीएस्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं एग्जाम में। अगर वो आपको थोड़ा टिपिकल लगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप कुछ भी अपनी मर्जी से मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने वहाँ पे a11 x1 माना था, बाय को मैंने x2 माना था, z को मैंने x3 माना था। इस तरह से हम nth के लिए जा रहे थे। यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 ही वेरिएबल लिए हैं और इक्वेशन भी आपको मोस्टली 3 ही वेरिएबल में मिलेगी क्वेश्चन में। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। जो पिछला था उसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाइट इजी हो जाएगा समझने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन मैंने पिछली बार मानी थी। मैं मान रहा था a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 अप टू चल रहे थे और लास्ट में मान रहे थे b अपनी मर्जी से कोफिशिएंट। इस बार मैंने वेरिएबल्स चेंज कर दिए हैं और इनके कांस्टेंट्स जो रखे हैं जिनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मल्टीपल कोफिशिएंट वो मैंने a12 a1 a2 a3 ले लिए और एक्स बाई जेड की फॉर्म में मैंने इक्वेशन ले ली जो जनरल इक्वेशन जिस टाइप से हमें क्वेश्चन में मिलेगी। अगर आपको ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एल मान लिया मैंने, दूसरी साइड एक कांस्टेंट टर्म। उसी तरह से b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू m, c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू n। ठीक है, इस तरह से 3 इक्वेशन आपको पेपर में दी जाएंगी। इनको कैसे सॉल्व करना है ये आपको अब सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी। डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि क्या करेंगे हम जिस भी कोफिशिएंट की, पहले हम क्या करेंगे इन तीनों इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे x1 की निकालते थे। सेकेंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे x2 की निकालते थे। थर्ड इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे x3 की निकालते थे या xnth की निकाल सकते थे। xnth मतलब xn की निकालते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे x बाय और z की मैंने रिप्लेस किया है बस वेरिएबल्स को। इक्वेशन को आसान बनाने के लिए मैंने वेरिएबल्स को रिप्लेस किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से x की निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से y की निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे z की वैल्यू। अब ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है कॉन्सेप्ट कि जब x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ इस इक्वेशन से फर्स्ट वाली से, तो इसका जो मल्टीपल कोफिशिएंट है इसका मॉडुलस जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए बाकी वेरिएबल्स के मॉडुलस लेना और उनको कर देना आपस में प्लस। ये a1 मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a2 मॉडुलस प्लस a3 मॉडुलस। ये है डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी लिखो किसी इक्वेशन की, तो आपको ये लिखनी है x की वैल्यू निकालते समय हमें डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, a1 जो है मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन जो अदर कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स की उनका मॉडुलस का सम। ये दिस इज नोन एज डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी। उसी तरह से सेकंड की बाय की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी x की वैल्यू l माइनस a2y a3z और a1 इसके साथ मल्टीपल में था तो दूसरी साइड जाकर हो जाएगा डिवाइड में a1। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है a1 मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी m माइनस v3z माइनस v1 x। ठीक है, और b2 चला जाएगा नीचे और डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टीज की क्या आ जाएगी, b2 का मॉडुलस। ये कब एग्जिस्ट करेगी इक्वेशन, ये इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगी आपकी, ये इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब b2 का मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए बाकी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के मॉडुलस और के सम के बराबर। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल आई यहाँ से। उसी तरह से यहाँ पे हम z की निकालेंगे। जब z की निकालेंगे तो c3 मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और c3 का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों के मॉडुलस के सम के
बराबर, दैट इज C3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ C1 प्लस C2, ठीक है, इनका मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ से Z की वैल्यू निकल आएगी, Z की वैल्यू भी निकालना बहुत आसान है, n माइनस C1x माइनस C2y और C3 चला जाएगा डिवीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं या आइट्रेशन सॉल्व करनी है तो कैसे करेंगे। एक्स बाई जेड की यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज हमें नहीं दे करके तो हम अपनी मर्जी से मान लेंगे 0 है 0 है 0 है इसकी इनिशियल वैल्यूज। x1 मतलब फर्स्ट आइट्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमने निकाली थी ना, x की वैल्यू यही तो निकाली है हमने, l माइनस A2y माइनस A3z, ठीक है, अपॉन A1। तो यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन के लिए फर्स्ट लगा देंगे इसके ऊपर, क्योंकि x की फर्स्ट आइट्रेशन को सोल्व करें मतलब फर्स्ट वैल्यू इसकी निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगी x1 इज इक्वल टू l माइनस A2y माइनस A3z अपॉन A1। अब करना कुछ नहीं है, y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, z की वैल्यू नहीं है, तो इसकी इनिशियल वैल्यूज हमने 0 ले ली है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं देकर रखी है कुछ भी, अगर नहीं देकर रखेंगे तो 0 ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से y की फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूज तो हमने निकाली, कुछ नहीं करना, इनके साथ 0 लगा देना, इन वेरिएबल्स के साथ लगा देना 0, मतलब इनिशियल, इसकी जगह हम इनिशियली 0 पुट करेंगे, इसका मतलब ये है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम 0 0, ठीक है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो जाएंगी ये 0, इनकी वैल्यू हो जाएगी 0, y1 की वैल्यू। उसी तरह से z2 z1 z की फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है, n माइनस C1x माइनस C2y अपॉन C3। अब इनकी वैल्यूज तो हमने निकाली है, बस यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, क्योंकि हमने x की वैल्यू आ गए, x की वैल्यू इनिशियली लेनी है फर्स्ट आइट्रेशन में, x की वैल्यू और y की वैल्यू भी इनिशियली लेनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें फर्स्ट आइट्रेशन है ना, तो x की इनिशियल वैल्यू के ले रहे हैं 0, x1 तो हम निकाल चुके हैं, पर फिर भी x की इनिशियल वैल्यू 0 ही लेनी है। अगला एक और मेथड जो हम पढ़ेंगे ना गॉस सीडल मेथड में, उसमें अगर x1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो x1 की इनिशियल वैल्यू ही पुट करेंगे, वो तब समझेंगे। अभी ये समझो कि इसमें फर्स्ट आइट्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, x2 निकालेंगे, तो x2 निकालेंगे तो l माइनस A2y। अब x2 निकालेंगे तो y की फर्स्ट वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, पहले यहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे हम सोल्व करके निकाल चुके होंगे फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन, x की भी निकाल चुके होंगे फर्स्ट आइट्रेशन, z की भी निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसकी जगह हमें x2 जब हम इसकी सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे बाय फर्स्ट लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पे भी z की फर्स्ट। सिमिलर तरीके से इनकी वैल्यूज तो मैंने सिखा दी है आपको कैसे निकालना है, सिमिलर तरीके से सेकंड निकाल रहे हैं बाय की, तो x की हम फर्स्ट पहले से निकाल चुके हैं फर्स्ट आइट्रेशन में, वही पुट करेंगे यहाँ पे z की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू। सिमिलर तरीके से z2 जब मतलब z की सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू, z की सेकंड अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें फर्स्ट और इसमें भी फर्स्ट। उसी तरह से थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में बाय की हम सेकंड निकाल चुके होंगे, तो यहाँ पे बाय की सेकंड वैल्यू रख देंगे, z की भी हम सेकंड वैल्यू निकाल चुके होंगे, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू रख देंगे z की, मतलब जो पिछली वैल्यूज होंगी वो हम आगे में पुट करते जाएंगे। इस तरह से हम अपनी अप्रोक्सीमेशन निकाल, बाय की थर्ड आइट्रेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बाय की थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू ये आएगी, तो इसमें x की थर्ड, बाय की थर्ड निकाल रहे हैं तो x की सेकंड पुट करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि गॉस सीडल मेथड में, गॉस जैकोबी मेथड में इस बल्कि हमने x3 निकल चुका हुआ यहाँ पे, पर यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन है ना, तो x2 ही निकाल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये है गॉस जैकोबी मेथड। पर गॉस सीडल मेथड में ऐसा नहीं होगा, वो अगला मेथड है, उसमें हमने x3 निकाल लिया ना, तो x3 मतलब बोलने का मतलब ये जनरल फॉर्मूले की बात करें अगर हम, तो बात क्या है कि जो आइट्रेशन हमारी चली होगी ना उससे पिछले वाले की वैल्यूज पुट करनी है, उससे पिछले वाले की वैल्यू, जो आइट्रेशन या जो अप्रोक्सीमेशन आपकी चली होगी उससे पिछले वाले की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे z y की हम थर्ड वैल्यू निकाल रहे तो z की सेकंड पुट करेंगे, ठीक है, z की थर्ड निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे x की सेकंड पुट करेंगे और y की भी सेकंड पुट करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे थर्ड तो निकाल चुके हैं पर ये पुट नहीं करेंगे क्योंकि मेथड है, दिस इज गॉस जैकोबी मेथड, ये तो गॉस जैकोबी मेथड है, पर थर्ड कब पुट करेंगे, जब सीडल मेथड आएगा, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना सीडल मेथड अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, सिर्फ गॉस जैकोबी मेथड ही पढ़ाया है, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आपको सिर्फ सेकंड वैल्यूज ही लेनी, पीछे वाली वैल्यूज नहीं लेनी है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में फर्स्ट वाली लेंगे
और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में 0 वैल्यू लेंगे। मतलब जो भी अप्रोक्सीमेशन हमारी चली होगी उसमें हम कौन सी वैल्यूज लेंगे, उसमें हम वो वैल्यू लेंगे जो पिछली आइटरेशन में निकली होंगी। सिंपल, दिस वाज गॉस जैकोबी मेथड। ठीक है, थैंक यू।